ये शंखनाद बता रहा है, ये उद्घोषणा बता रही है कि खान साहब सबसे ऊपर हैं। देखिए, मैं इनकी तुलना बाज के साथ करता हूं। जब बिजली कड़कती है, बारिशें होती हैं, तो छोटी छोटी चिड़ियां जो हैं वो पीपल में घुस जाती हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और क्या कहता है? हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि बाज की जिंदगी है जाहिदाना, पलटना झपटना झपट के पलटना, अरे खून गर्म रखने का ये तो है एक बहाना। क्या बात है, वाह। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊंगा। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती, अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। बीच में किसी चीज की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज आई। आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। ओ, सलमान भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान भाई बहुत ही बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इनकी भारत फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आप वक्त निकाल के आए। थैंक यू सो मच सलमान भाई। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। और आप जब भी आते हैं सलमान भाई, हमें तो मज़ा आता ही है, क्योंकि आपको देखने के लिए ना नॉर्मली हमारे ऑडियंस में जो रहती हैं बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, लड़कियां आती हैं। आपके टाइम पे रेशो ज़्यादा हो जाती है लड़कियों की, उससे क्या होता है कि पाजी भी बड़ा खुश रहते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, मैंने कहा मैं खुश रहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सारे पाजी बड़े खुश रहते हैं और सिद्धू भाई तो बहुत ही खुश रहते हैं, क्योंकि लड़कियां आपको देख रही हैं, सिद्धू भाई उनको देख रहे हैं, मैं माहौल देख रहा हूँ, देखा देखी में शो बन रहा है। बड़ा शरारती हो गया तू। भाई ये लड़कियां कुछ पूछ रही थी सलमान भाई, कहती थी कि सलमान सर आए तो उनसे पूछना कि आजकल सिंगल हो के एंगेज हो? इंगेज पास्ट टेंस में आता है। हाँ, इंगेजिंग हूँ, इंगेजिंग प्रोसेस जारी है, जारी है। जारी है, माशाल्लाह जारी रहे हमेशा। जारी रहे, जाड़ी नहीं रहे बस। सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई, लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है, कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते सलमान भाई, आपको एक नींद दिन नहीं मैंने आती? सोते एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत टाइम की बात है, और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी है और ये बाहर कैसे आ गई। फैंस को गुड नाइट विश किया मैंने। अच्छा, गुड नाइट। तो अभी सूट पहन के तो आदमी सोता नहीं है जी। हाँ, अच्छा। तो बेड चेस्टेड था, तो इसे लेके मैंने डाल दिया। तो भाई ये आजकल ना ट्विटर विटर पे भी मुझे तो बड़ी परेशानियों का सामना खैर करना पड़ा है पास्ट में। तो सलमान भाई इसके बारे में कुछ मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। एक तो है, बड़ी सारी ट्विटर पे ना लोग क्या करते हैं, कोई मुद्दा चला, ट्विटर पे किसी ने कुछ डाला और नीचे किसी ने फेवर में कुछ लिखा, सपोज कोई भी, चाहे कोई पॉलिटिकल बात हो या मतलब नहीं भाई मैंने नहीं, इन्होंने मतलब कोई भी मुद्दा हो तो नीचे कुछ लोग उसके फेवर में लिखते हैं, कुछ अगेंस्ट लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे करके ना 8वें 10वें मैसेज तक आपस में लड़ने लगते हैं वो लोग। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कितने मिलियन लोग तो आपके चक्कर में ट्विटर ज्वाइन करके बैठे हैं। देखिए ये बड़ा ट्रिकी है, अगर बोलने का ट्विटर छोड़ दो जी, तो जो 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बात मानते हैं, क्योंकि एक बार एक फिल्म आई थी शाहरुख की और मेरी, डॉन और जाने मन, तो मैंने उनसे कहा कि जाके पहले डॉन देखो, उन्होंने देखी डॉन।
जाएगी। अरे सलमान भाई, एक और सवाल आपसे जी। पूछना था। शादियों का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हुई है अभी हाल ही में। अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। तो तू कब गाना गाएगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए? प्रियंका की हो गई। अफसोस की बात है। तो सलमान भाई, जैसे दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की हो गई, मैं ये भारत फिल्म में आपका क्या रोल है? नहीं वैसे भाई, जोक से अच्छा, पार्ट। भारत फिल्म में भी शादी नहीं होती टिल द टाइम आई एम 72। ओ अच्छा, तो उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। तो वो तो भाई स्क्रिप्ट अब बनी ना, उससे पहले किसको फॉलो कर रहे थे? बहुत टाइम पहले संजू बाबा, संजय दत्त मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यू शुड गेट मैरिड भाईजान, यू नो यू शुड गेट मैरिड ब्रो। अच्छा, तो हम लोग वैन में बैठे थे वहाँ पर, और फ़ोन की घंटी बज रही थी वहाँ पर। यू नो भाईजान, यू कम फ्रॉम शूटिंग टायर्ड, योर वाइफ इज़ देयर, शी विल गिव यू वाटर, यू नो शी विल प्रेस योर हेड, यू नो योर वाइफ इज़ देयर, यू नो हैव अ ड्रिंक, यू नो आराम से। It is the most amazing feeling, Bhaijan. This shaadi na is like the best thing. You're so mentally, you know, relaxed. Bhaijan, 1 second. मेरी शादी वाली बात की रिपीट वैल्यू है जी। उन्होंने पूछा था शादी के बारे में क्या विचार है, मैंने कहा हरी मिर्च की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी है। पर आपका तो शादीशुदा होकर बैचलर वाला सीन है बाजी। आप मैं रोज टीवी पे देखता हूँ, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, और मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि शो शुरू हो गया, इधर आते रहते, नहीं तो पाकिस्तान निकल जाते। बाजी, आपको पता है बजरंगी भाईजान चाइना में रिलीज हुई और अच्छा खासा पैसा कमाया। सलमान भाई, आपने देखी चाइनीज में अपनी फिल्म? सर चाइनीज में नहीं देखी सर, पैसे भी नहीं देखे अभी तक। अच्छा दोनों ही नहीं देखे। अच्छा, मतलब पर आप तो आएंगे, लेकिन आएंगे, जब आएंगे तो जरूर देखना पसंद करेंगे। जरूर। तो मैं सलमान भाई आपको इतने सालों से देख रहे हैं, पांचों मैन आते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, मैं सोचता हूँ चाइनीज में सलमान भाई कैसे लगते होंगे, है ना? ची करना था, चौकरा चाना था। अच्छी बात है भाई, चाइना पूरी दुनिया से कमा रहा है, पूरी दुनिया में अपना सामान बेच रहे हैं। हमारे चलो एक दो लोग तो हैं जो चाइना से वापस लेके आ रहे हैं थोड़ा बहुत, इस बात के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। तो सलमान भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सलमान भाई आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, एक बार तालियां बजती रहें। तो अब वक्त है दो और खास मेहमानों को यहाँ इनवाइट करने का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं और सलमान भाई के छोटे भाई हैं। So please welcome very handsome, very dashing Mr. अरबाज खान and Mr. सोहेल खान। जोरदार तालियां। खुदा ने इनको सबको वो खूबी नवाजी है वाह जिस पर दिलो जान न्यौछावर करने के लिए पूरी दुनिया राजी है। वाह। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में 3 इक्कों की बाजी है। ठोको। वेलकम वेलकम। अरबाज भाई, सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। We'll sit on one, एक ही में बैठे। जहाँ आपका दिल करता है भाई। अब तो आप ही का पैसा लगा हुआ है। सोहेल भाई, घर भी चले जाया करो, कोई जिम में ही रहते हो आप, क्या कमाल है। मतलब जोरदार तालियां बनती रहा। मतलब तीनों भाई फिट तो हमेशा से रहे हैं, और मैं आज सोहेल भाई को बड़े दिनों बाद मिला, पूरी भाई नाड़ियां बाहर आ रही हैं, पूरे नूडल्स दिख रहे हैं। मतलब देखो आप, ऐसे सवाल मन में आया था कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में। आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु।
यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ थोड़ा। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। सलमान भाई, अरबाज भाई, सोहेल भाई इकट्ठा होते हैं तो बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि यार तीनों सगे भाई हैं, बचपन से लेके आज तक बड़ा सारा काम भी साथ में किया, साथ में स्कूल में भी पढ़े होंगे भाई। ऐसा बचपन में तो लड़ाइयां भी होती है ना सोहेल भाई? जी। तो आप सबसे छोटे हो, मतलब मैं आपस की नहीं बात कर रहा, स्कूल में कभी कभी होता है ना कि स्कूल में किसी छोटे भाई को किसी ने बुली कर दिया, किसी ने डांट दिया, मार दिया, तो बोलते हैं ना कि मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ। आप लेके गई कभी सलमान भाई को? नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ तो मैंने कहा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाज़ा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। इसका काम होता है। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसेट पिट के डैडी गए थे। वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है, जहाँ उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, हाँ। वैसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये। वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये वो नहीं, तो ये जब, और उसकी वजह से पिटे वो। तो बाकी का गुस्सा नहीं था? नहीं, तो फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनको जेल लेके गए। फिर हमको बुरा लगा कि पार्टी चल रही थी उनकी, एक ऐसा हो गया उनसे, तो हम गए, हम ही ने उनको जेल से छुड़ाया। डैडी और मैंने। फिर आते वक्त याद है, जिप्सी थी मेरे पास, तो वो पीछे बैठे मुझसे बोलते हैं कि भाई अगर कोई डेयरिंग वेयरिंग का काम होएगा ना, तो अपने को बोल लेगा क्या? कपिल, मुझे आपको ये कहानी बतानी है। हम लोग शूटिंग कर रहे थे औजार के, और वहाँ पाजी कुछ क्राउड वाउड में कुछ बदतमीज लोग थे, एंड दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, शाउटिंग, और इसकी वजह से शूटिंग रुक गई। हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और वहाँ करीबन 100 फाइटर्स थे। तो जब ये बढ़ता गया, ऐसे यार भाई ये अब हमको बचने के लिए झगड़ना पड़ेगा, बिकॉज और कोई जगह नहीं यहाँ से निकलने के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ थोड़ी सी स्कफल शुरू हो गई, और देख रहा हूँ क्या जो मेजॉरिटी है वो वही हमें धो रहे हैं। वहाँ भी मार खाया। और रात को पैकअप हुआ, और सब हमारे जो आर्टिस्ट है, टेक्नीशियंस है, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, सब हो गए। तो भाई ने वो महेंद्र वर्मा को बुलाया, और महेंद्र वर्मा को बोला कि यार फाइटर्स थे हमारे साथ, 100 फाइटर्स थे, मार कैसे खाया हम लोग ने, हम लोग ये प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ फाइटर्स की जो मेंटालिटी है। कम भाई, You take it. फाइटर्स असली बंदे ने मारा भाई। नहीं, फाइटर्स, ओके। मैं हूँ फाइटर, आप हो फाइटर। मैं फाइटर हूँ, ओके। और आपसे लड़ना है। अच्छा। ओके, आपसे लड़ना है। अभी फाइटर्स क्या है, उनको मिस करने की आदत है। तो अभी जो अगर आप सही असली में झगड़े में बात पड़ जाओ, तो उनकी जो मेंटालिटी है, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप मिस करो तो लात भी मारना नहीं है। कैसे होगा?
कभी अगर किसी फाइटर ने आपको कनेक्ट कर दिया, ओ पाजी सॉरी पाजी 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 कि उनकी नौकरी नहीं चले जाए। तो उनकी आदत है वो ट्रेनिंग है मिस करना। जो सामने की पार्टी थी वो तो दनादन कनेक्ट कर रही थी और ये स्टाइल करके चले जाए। एक बार सलमान भाई, सोहेल भाई और अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन साथ में कल आएंगे हम सबके चहेते सलीम खान साहब। उनके सामने हम देखना चाहते हैं कि आप बोल पाते हैं कि नहीं। तो अब वक्त है उन्हें स्टेज पर इनवाइट करने का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के इतिहास में राइटर्स का नाम जो है वो फिल्म स्टार से भी ऊंचा कर दिया, जिन्होंने साबित किया कि फिल्में सिर्फ एक्टर के नाम से ही नहीं बल्कि कहानी के दम से चलती हैं। भले लोग फिल्म स्टार्स के पीछे भागते हो, लेकिन फिल्म स्टार जो हैं वो इनकी लिखी कहानी के पीछे भागते थे। सो प्लीज वेलकम हिंदी सिनेमा में एक राइटर को उसका मुकाम, उसका हक और उसका सम्मान दिलाने वाले, सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगाने वाले, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड सलीम खान साहब। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी सालों से हमारी तमन्ना थी कि सलीम साहब हमारे शो पे आए, तो 2 बार शो शुरू किया, बंद हो गया। तो आज हमारी किस्मत में शायद लिखा था कि इस सीजन में सलीम खान साहब जो हैं वो हमें यहाँ पे दर्शन देंगे। जोरदार तालियां सलीम साहब के लिए। सर, सबसे पहले तो हिंदी सिनेमा को जो आपने एक नई पहचान दी है, जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं अगर फिल्मों के नाम गिनाने पे आऊं तो शायद बहुत बहुत समय जाएगा। ये ऐसी फिल्में हैं मेरे ख्याल से जो माइलस्टोन है, एक एक फिल्म पे तालियां बनती हैं। यादों की बारात, हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, ना जाने कितनी ही यादगार फिल्में जो हैं सलीम साहब ने लिखी हैं। ये हिंदी सिनेमा का वो दौर था जब सलीम जावेद साहब की जोड़ी किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर से बहुत बड़ी मानी जाती थी। तो सर, मैं बहुत सालों से ये तमन्ना भी थी कि जब आपसे मुलाकात होगी तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आपने इतनी सारी फिल्में लिखी सर, उस समय जब आप सर फिल्में लिखते थे तब आप एक्टर को ध्यान में रखते थे या? दोनों तरीके से होता है वो। अच्छा जी। कई मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है, जी देन यू थिंक कि इसके लिए बहुत ही मौजू कैरेक्टर कौन होगा, जी देन आप उसको अप्रोच करते हैं। जी। जब जंजीर की स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई तो सबसे पहले मैंने दिलीप साहब को कांटेक्ट किया। अच्छा जी। तो किसी वजह से उन्होंने नाइन कर दिया ना। तो इसके बाद फिर हमने धर्मेंद्र जी को सुनाई, वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर हमने देव साहब को सुनाई। अच्छा जी। फरहान साहब के घर पे, तो वहाँ पूरी कहानी सुनाई। तो देव साहब बाहर निकले, कंधों पे हाथ रखा और कहा कि इट्स अ वेरी गुड स्क्रिप्ट। किसी भी वजह से अगर मैं इनकार करूँ तो इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द स्क्रिप्ट। ओके। कहानी बहुत अच्छी है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। वाह। फिर मैंने राजकुमार साहब को सुनाई। अच्छा जी। उन्होंने कहा, जानी ये तो तुम हमारी कहानी ले आए। राजकुमार साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे। इनकी एक पिक्चर बन रही थी उल्फत। अच्छा। तो उसमें साधना जी थी, वहीदा रहमान थे, तो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा जी। तो खाना लगने लगा तो साधना जी ने कहा, राज साहब खाना खाइए। तो कहा, नहीं आप खाइए। नहीं, कुछ तो खाइए, थोड़ा सा तो खाइए। तो नहीं आप लोग खाइए। तो कहने, आप खाना तो खाते होंगे ना। जानी, खाना तो हम खाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कहीं भी कुछ भी खा लें। सलीम साहब यहाँ पे मौजूद हों और हम शोले की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, जैसे कहा जाता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो शोले हमारी राष्ट्रीय फिल्म है। और पाजी, एक वाहिद ऐसी फिल्म है कि जिसके नॉर्मली क्या होता है कि फिल्म स्टार जो इसको कास्ट किया गया, मेन हीरो है बच्चन साहब है या धर्म पाजी हैं, वो तो चलो इस फिल्म में बाखूबी उन्होंने काम किया ही। इस फिल्म में घोड़े तक फेमस हुए, धन्नो, आज तक याद है हमें। अच्छा, जिन्होंने एक डायलॉग बोला वो भी फेमस कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है। अच्छा, जिन्होंने आधा डायलॉग बोला वो भी फेमस, पूरे 50,000। अच्छा, जिन्होंने आधा भी नहीं बोला, सिर्फ गोली खाई, वो भी फेमस। मतलब ये एक कमाल हुआ था। इसके लिए तो पहले तालियां बनती है। शोले आने के बाद हिंदी सिनेमा का तो रूप बदल ही गया। सर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए शोले के आने के बाद? दिमाग खराब हो गया। हाँ जी।
मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में आप किसी पार्टी में हो जी और आपको फिल्म के बारे में ना मालूम हो जी कि क्या चल रहा है, कौन सी पिक्चर हिट हुई, और हीरो की अगर हिट हो गई है जी तो उसकी एंट्री पे समझ में आ जाएगा कि इसकी फिल्म हिट हो गई है। जी 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 कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ जी। सब ठीक? जी सब ठीक। कीप इट अप। एंट्री हुई, जी पिक्चर फ्लॉप हो गई, आपको नहीं मालूम। सर हमारे लिए भी कुछ करिए। वो अभी भी है, वो चेंज नहीं हुआ। जब शोले के बारे में आपने पूछा तो शोले में भी बहुत से लोगों ने, किसी ने 2 डायलॉग बोले थे, किसी ने 3 डायलॉग बोले थे। जी। तो एक उनमें से एक एक्टर को मैं जानता था, उनका था अच्छा खासा मकान था, 2-3 उसका रूम का। अच्छा जी कुछ छोटा सा रोल निकला तो मैंने उनको फ़ोन किया। अच्छा जी तो नौकर ने कहा कि कौन सा बोल रहे हैं? मैं सलीम खान बोल रहा हूँ। कहने में मैं देख के बताता हूँ कि वो है क्या नहीं है। 2 अच्छा जी। बेडरूम का मकान था। अच्छा जी तो मैंने कहा क्या वानखेड़े स्टेडियम में रहते हैं क्या? अच्छा जी तो मतलब मैंने कहा ना, हमारा तो दिमाग खराब होना ही था, उसका हो गया जिसने एक डायलॉग बोला था। सिद्धू साहब तो क्रिकेटर हैं, जी मुश्ताक अली साहब एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। अच्छा जी तो इंदौर के थे, उनके साथ हम खेले भी थे, उन्होंने हमें सिखाया भी था। तो वो जब बॉम्बे आते थे तो मेरी आँख में ज़रूर आते थे। अच्छा जी तो वक्त पे कोई बात चल रही थी कि वक्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा सलीम मियाँ मैं आपको सुनाऊँ वक्त क्या होता है। मैंने कहा बताइए। जी कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ आदमी बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल पड़ती है। अरे वाह, क्या क्या बात बात है। तो सलीम साहब हमने सुना है जैसे अरबाज भाई भी को क्रिकेट का बड़ा शौक था, फिर सिंगिंग का भी हो गया, हाँ। तो फिर कंफ्यूज भी थे, मैंने सुना है कि। बहुत कंफ्यूज थे। एक दिन आए भी मेरे पास। अच्छा जी तो तो उसने मेरे कहा- ख्याल से हाँ, देखा। म्यूजिक टीचर भी आते थे कोई सिखाने ना। आए आए म्यूजिक टीचर आते थे सिखाने ना। कैन आई टॉक टू यू? जी जी कैन आई टॉक टू यू डैडी? मैंने कहा वो जो इनको सिखा रहा था अपना मास्टर जी म्यूजिक, उसके लिए इनके लिए मास्टर रखा था, और खारजिम खाना में इनकी एंट्री करा दी थी कि रोज जाते थे करने प्रैक्टिस। अच्छा जी क्रिकेटर्स काफ़ी जानने वाले हैं हमारे, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो दोनों तरफ से चल रहा था। तो वो जो गाना गाता था, वो सिखाने आता था, जी। वो नाक में गाता था। अच्छा जी मेरे नैना फिर भी मेरा। ये उसको रिपीट करते थे, तो ये भी गाते थे मेरे नैना सावन आतो। तो वो कहता था इनसे नाक में मत गाओ, अलग से गाओ, अलग से, नाक में मत गाओ। तो ये आए मेरे पास, तो कहा कि डैडी मैं एज ए करियर व्हाट डू यू थिंक आई शुड पिक अप, म्यूजिक और सिंगिंग और क्रिकेट? जी तो मैंने कहा बेटा तुम क्रिकेटर बनो। He said, अच्छा जी। have you seen me batting? I said, no, I heard you singing. एक हमारे घर पे आदमी आता था, अच्छा जी मैं काफी काम में बिजी था, मैं कभी शाम को आ जाऊं जी तो गणेश आया, गणेश आया, गणेश आया, गणेश को चाय पिलाओ, गणेश को चाय पिलाओ, अरे गणेश साहब को देना, कुर्सी देना, स्टूल देना बैठने के लिए। मैंने कहा ये गणेश कौन है? मेरे इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिलती है इसको। इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत मिल रही थी उसको। मुझसे किसी ने नहीं पूछा मैं घर पे आया कि पानी पियोगे या चाय पियोगे, अरे चाय लाओ, पानी, गणेश। उन्होंने कहा ये तो पता लगाना ही चाहिए मुझे, अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही है, तो ये कौन है ये आदमी?
तो पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। सब पोल खुल रही है आज तो, सब पोल खुल रही है। सोहेल भाई बड़े शरारती रहे हैं आप। अरे वो मेरे लिए था वो। मेरा वाला था वो। मुझे लगता है आज की शाम थोड़ी लंबी होने वाली है। एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा। तो हमारे एक अंकल थे सर तो शायरी वायरी करते थे वो, तो उनके घर पे शाम को महफिल जमती थी, दारू वारू पीती थी। तो एक बेवकूफ़ी का एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अच्छा जी। किसी ने कहा मैं 3 पैक पीता हूँ, किसी ने कहा मैं 11 बजे तक पीता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। 11 बजे तक पीते हैं? हाँ 11 बजे तक छोड़ता हूँ। किसी ने कहा कि मैं इतना पीता हूँ। तो उनसे पूछा, अंकल से पूछा कि आप कितनी पीते हैं? अरे यार बेकार की बहस है यार, कितनी पीते हैं मूड के ऊपर होता है, कभी पी ली कभी नहीं पी, और मैं तो बहुत ही इंडिफरेंट ड्रिंकर हूँ। और फिर भी बताओ तो सही कितनी पीते हो? क्या मतलब है ये? थोड़े से इरिटेट हो। अरे बताइए तो सही कितनी पीते हैं? अब वो तो पीने वाले को तो लूप लग जाता है। जी। अपनी नौकरानी को बुलाया, नसीबन आओ। आई वो, क्या है साहब, वापस जाओ। कहा कि आपने मेरी बुआ को देखा? कहने के हाँ। कैसी लगी आपको? कहने बेचारी मामूली सी शक्ल की है, कहने जब ये खूबसूरत लगने लगती मैं बंद कर देता हूँ। सर एक बात बता रहा हूँ आप, जी ये आपका जो काम है ना कॉमेडी का, जी सर। ये मोस्ट डिफिकल्ट है। कोई भी एक्टर से पूछ लीजिए आप, ड्रामा बहुत आसान है, ट्रेजिक सीन बहुत आसान है, मगर कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग चाहिए। वो वहाँ कोई काम नहीं आता है, ना डायरेक्टर काम आता है, ना राइटिंग काम आती है, ना एक्टर इज टोटली ऑन हिज ओन। जी। बहुत मुश्किल काम है। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वन थिंग, कि सेंस ऑफ ह्यूमर में और सेंस ऑफ कॉमेडी में बहुत डिफरेंस है। एक आदमी में सेंस ऑफ ह्यूमर है मगर वो कॉमेडी नहीं कर सकता। एक्टिंग के लिए, कॉमेडी के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा, कमाल है। कंप्लीट एक्टर जब भी होता है जब जी। कॉमेडी कर ले। उनमें से एक थे संजीव कुमार मरून, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। जी जी जी। हाँ, और वो जॉनी वगर वहाँ गाड़ी खड़ी होती है उसके ऊपर सिग्नल के ऊपर आके, जी। तो भीड़ भाड़ लग जाती है, तो वो अपना फैन जो है पास बहुत आते हैं, अच्छा बहुत करीब आ जाते हैं। तो जॉनी वॉकर के पास इतना आ गए वो, अच्छा जी। जॉनी वॉकर, तो उसने कहा कि सूंघ के पहचाना। थैंक यू सो मच सर, बड़े मजेदार किस्से सुनाए। तो अब मुझे अब समझ में आ रहा कि अच्छा ये सब चीजें कहाँ से आई। सलीम साहब आपकी किस्सा सुनाने की टाइमिंग इतनी खतरनाक है। एक बार सोहेल भाई ने कोई किस्सा सुनाया था। सोहेल भाई आपको याद है, आपने कोई हेलो ब्रदर का किस्सा सुनाया था कि जब आपने हेलो ब्रदर बनाई फिर पापा को दिखाई तो कुछ बड़ी मजेदार बातें कही थी सलीम रोल साहब ने। उसमें इंटरचेंजेबल होना थे। जी अरबाज का रोल जो था, जी उसमें इंटरवल के पहले या इंटरवल में सलमान की डेथ हो जाती है। जी। वो अरबाज को वो रोल मिलना चाहिए था, तो जैसे ही सलमान की तो ऑडियंस उठ के चली गई। बिकॉज वो एक लेसर जो एक्टर होता है ना, वो हमेशा जब डेथ होती है तो उसमें वो जाता है। अरबाज खान का शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता। दबंग also almost I think एक महीना पहले we narrated and he found a flaw in the plot and he said कि यार तुम go ahead कर रहे हो फिल्म के साथ, इसमें ये खामियां, इसको करेक्ट करो तब जाके इसको go ahead। बट अभी भी फिल्म रिलीज होने से पहले भी शो डैड द फिल्म, और जैसे कि मैं अगर कभी सीन पर अटक जाता हूँ, देन आई कॉल डैड अप एंड आस्क हिम फॉर द डायलॉग्स। अरे क्या बात है। सलीम साहब आज शो पर आज आपसे मुलाकात हुई पहली बार, लेकिन बड़े सारे किस्से सलमान भाई, सोहेल भाई, अरबाज भाई सुनाते रहते हैं। कहते हैं कि तीनों अपने अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट सलमान भाई ने कहा था कि हम आज भी तीनों भाई जो हैं वो जो भी पैसा कमाते हैं अपने पापा के हाथ में रखते हैं और वही आगे
वापस भी ले जाते हैं। तो सलमान भाई ने कहा था कि पापा तीनों को पॉकेट मनी देते हैं, तो ये सही बात है सलीम सर? ये नहीं नहीं नहीं, मैं लेता हूँ पॉकेट मनी। अच्छा। ये छीन के लेके जाते हैं। परिवार में ऐसे लोग हो तो कितना एंटरटेनमेंट होता होगा ना आपस में एक दूसरे का। सिद्धू भाजी, एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन, ये दो ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कभी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती कोई, शायद आप जब तक आपका मन चाहे कर सकते हैं। लोग सलीम कहते साहब, हैं, हाँ जी लोग कहते हैं कि एक अभिनेता जो है जी, वो लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, और एक जो नेता जो है जी। वो सारी उम्र बेवकूफ बनाता है। अरे सच्चाई तो है आप में। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बाजी कि आप खुद पॉलिटिशियन, लेकिन ये आप बात बोलते हो मैं कि मैं ये स्पोर्ट्समैन नहीं, हूं। मैंने देख बात खत्म नहीं की। मैं वही बोल, अच्छा है अभी। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। बैठ जा नीचे। निकल गया ना पतली गली से। कलबाजी, with sir's humble request, जी I want to be a part of वो एक आपका जो एक डेट है, एक इतिहास है, जी, वो कौन सा साल था? वो अगर तूने बताया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, अगर तू बोला, मैंने कुछ कहा बाजी, मैं ये नहीं बोल रहा, पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन है, पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बाजी। सलीम साहब, एक 1990 में मैच हुआ था। 2 मिनट बात तो करो। वो मैच आपको याद है? वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ कहा ही नहीं बाजी, कुछ नहीं, थोड़ा सा 0 पे आउट हो गए। अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई, वो तूने नहीं बताई, पर एक 0 मेरा 2000 बार बता दिया तूने। मीडिया यही पकड़ता है बॉस। गुस्ताखी माफ। पाजी, आपको सलीम साहब का पता ना कि सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर, कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर, मेरा जो एक्टिंग का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपस में मुझे घेर लेते हैं, और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी, तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए कि नहीं, क्या करेगा? फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं। और ये भी हो, अच्छा तैयार। ये फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा? समझा? फिर आए किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको? 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है? तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा, उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है। ड्राई हो गया होगा। कट क्या हुआ? फिर तो लगा मुंह में पानी दे दो, तो यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा, तो मैं उनको बोलने गया के लिए तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ, क्या करेगा? अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए, इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow।
ये पहला इंसिडेंट। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो ये। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था, तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज़ वो शू मेकर थे, अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। अब अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज़, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट, इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो नो नो, इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसड़ दिया। 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था, तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया, तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतारा। फिर दूसरा आया, उसने उतारने की कोशिश करी, सारा स्टूडियो खाली हो गया और सब मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते 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 छोटे छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक वहाँ घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो। नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए तो साथ करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तुम जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मर गया, छोड़ दिया बस। प्रिंस साहब, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश पाल, जी। ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं, मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह, अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब।